शाम के 5 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। हर हिंदुस्तानी का चैनल न्यूज 24 और पाकिस्तान का आज टीवी आपके लिए एक बार फिर लेकर आए हैं एक खास शो। लेकिन आज हम दुश्मनी की बात ही नहीं करेंगे। आज बात होगी सिर्फ इंसानियत की, बिछड़े परिवारों को मिलाने की। पाकिस्तान में फंसी हिंदुस्तानी लड़की गीता 14 साल बाद आज अपने वतन लौट आई। गीता बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। 14 साल उसे उसके बिछड़े परिवार से मिलने में लग गए। सोचिए जरा, 14 साल बाद उसे उसके परिवार से मिलाकर कितना बड़ा काम किया है पाकिस्तान की सरकार ने, वहां के ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने, वहां के मीडिया ने, भारत सरकार ने, सोशल मीडिया ने, सबने। गीता के लिए पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है। आज टीवी के इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ हैं मेरे दोस्त रहमान अजहर, आज टीवी के एंकर। रहमान, आपका स्वागत है। पहले शुक्रिया कर रहा हूं गीता को हिंदुस्तान भेजने के लिए, आपके मीडिया का, आपकी सरकार का, आपके ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का और वहां के सोशल मीडिया का भी। अब हमारी बारी है रहमान। हिंदुस्तान में भी एक 15 साल का पाकिस्तानी लड़का है जो पिछले 3 साल से यहां भोपाल में फंसा है। इसका नाम है रमजान। रमजान अपने पिता के साथ 5 साल पहले पाकिस्तान से बांग्लादेश गया था, जहां अपनी सौतेली मां के बुरे बर्ताव से तंग आकर वो भाग गया। वापस पाकिस्तान अपनी असली मां के पास लौटना चाहता था। बांग्लादेश से भारत के रास्ते पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन भारत की सीमा में तो आ गया, दाखिल हो गया, लेकिन यहां भोपाल में पकड़ा गया और 2.5 साल से भोपाल के एक बाल गृह में रहता है जिसका नाम है उम्मीद। सोशल मीडिया की मदद से पाकिस्तान में उसके परिवार को ढूंढ लिया गया है, लेकिन उसके पाकिस्तान लौटने में ढेर सारी अड़चने हैं। आज अपने इस साझा प्रोग्राम के जरिए हम इन्हीं अड़चनों को दूर करने के रास्ते तलाशेंगे। ये मान लीजिए, जैसे सलमान खान ने बजरंगी भाईजान में मुन्नी को पाकिस्तान में उसके परिवार से मिलाया था, हम भी यही कोशिश करेंगे किसी भी तरह रमजान को उसके परिवार से मिलाया जा सके। हमारे भोपाल स्टूडियो में हमारे साथ खुद रमजान बैठे हुए हैं। रमजान से उसकी बातचीत करेंगी उसकी मां, जो कि रहमान बताएंगे कराची में खुद रजिया बेगम रहमान की मां जुड़ी हैं। ओवर टू यू रहमान। बहुत शुक्रिया मानव, और बहुत शुक्रिया आपने शुरू में जो कलमात कहे गीता के हवाले से। यकीनन गीता की जो कहानी है वो हम दोनों मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, और उस कहानी का जो इख्तिताम हुआ है, जिस तरह से उस कहानी की हैप्पी एंडिंग हुई है, हम तवक्को कर रहे हैं कि और भी इस तरह की जो बाकी कहानियां हैं दोनों तरफ, पाकिस्तान में भी और भारत में भी, जो लोग इस तरह से गलती से दूसरी तरफ मौजूद हैं, उनकी कहानियां भी इसी तरह से अच्छे पर उनका इख्तिताम हो। आपने रमजान को भी मैं खुशामदीद कहता हूं, आज वो हमारे साथ मौजूद है। और रमजान के लिए सबसे खास बात आज के प्रोग्राम की ये है कि रमजान की जो वालिदा है रजिया बेगम, वो हमारे साथ कराची से मौजूद है। मैं खुद तो इस्लामाबाद में हूं, वो मेरे साथ लिंक पर हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं। कराची से रजिया बेगम साथ हैं, और शगुफ्ता बनी भी कराची से हमारे साथ है। शगुफ्ता जो है, मैं आपको बता दूं, और जो हमारे इंडियन व्यूवर्स हैं उनको बता दूं कि अंसार बनी जो ट्रस्ट है, उनके जरिए जो है वो इन्होंने राब्ता किया था। वहां पर इन्हें जब पता चला सोशल मीडिया के जरिए रमजान के बारे में, तो रमजान के बाद ये अंसार बनी ट्रस्ट पहुंचे, और अंसार बनी ट्रस्ट ने फिर इनका राब्ता कराया। वहां पर वो हमारे साथ शगुफ्ता बनी मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो भी कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं। और फिर रमजान की जो बड़ी बहन है जोहरा, वो भी इस वक्त कराची स्टूडियो में ही मौजूद है। सो मानक, गुफ्तगू का आगाज आपने और मैंने क्या करना, पहले बात करा देते हैं रमजान के और उसकी वालिदा की। रजिया बीबी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो रमजान भी आपको सुन पा रहा है इस वक्त भोपाल से। मैं चाहता हूं सबसे पहले आपकी और रमजान की आपस में बात हो जाए। आप रमजान से क्या कहना चाहती हैं, क्या पूछना चाहती हैं, आप इस वक्त पूछ सकती हैं, वो आपकी बात सुन रहा है। जी बिल्कुल। रमजान, हेलो रमजान, अम्मी बात कर रही हूँ। हाँ मैं तू कैसा है रमजान? वहाँ ठीक से तो रह रहा है ना? मैं अच्छा हूँ। हाँ मैं यहाँ ठीक हूँ, आप वहाँ अच्छे हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। देख, तो टेंशन नहीं लेना, सही है? अच्छे हो ना? बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हम यहाँ से बहुत कोशिश कर रहे हैं। मेरे को मम्मी वहाँ आना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मी। हेलो
बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये अंसार बनी ट्रस्ट वालों के पास आई हैं, वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। और रमजान तू वहाँ सही से तो रह रहा है ना? सारा दिन करता क्या है से भी वहाँ? सब कुछ। बता हाँ ना मम्मी, अपने मैं यहाँ से वहाँ यहाँ पढ़ते रहता हूँ। को बता। यहाँ हाँ, पढ़ते और क्या रहता हूँ, करता सारा खेलता दिन में? कूदता हूँ मम्मी। वहाँ पढ़ता हूँ, सारा दिन खेलते रहता हूँ मैं मम्मी। वहाँ सब अच्छे से ख्याल रखता है ना? हाँ अच्छी तरह से यहाँ सब लोग ख्याल रख रहे हैं मेरा, मगर मेरे को वहाँ आना है मम्मी। हाँ देख, हम यहाँ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। देख इतने सारे लोग हैं जो सब हमारी मदद कर रहे हैं। इंशाल्लाह देखना तुझे बहुत जल्दी आ जाएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। मैं मम्मी तू वहाँ सही से टाइम पे खाना पीना कर रहा याद है? आती है मम्मी, यहाँ वहाँ आना चाहता हूँ। हाँ हाँ याद तो हमें भी बहुत आता है बेटा। तू वहाँ सही से खाना पीना सही से कर रहा है ना? हाँ। अच्छा रजिया बीबी, मुझे एक चीज यहाँ पर बताइए कि आपको रमजान के बारे में पता किस तरह से चला कि रमजान वहाँ पर भारत के शहर भोपाल में है? जी मुझे पता चला है कि जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ जो है ना लड़की जो है ना अक्सर नेट में बैठी रहती है, तो नेट में रमज़ान की तस्वीरें और डिटेल में सारी लिख के जो है ना इंडिया वालों ने भेजा है या किसने भेजा है मुझे पूरी नहीं पता बात। तो उस लड़की ने मुझे, यानी कि वो अपनी अम्मी को बता रही थी और पढ़ रही थी ना, तो अचानक मैं खड़ी हो गई। मैंने देखा तो पूरी डिटेल में जो भी लिखी हुई थी मेरे बच्चे के बारे में लिखी हुई थी। फिर मैंने तस्वीरें देखी है तो बिल्कुल मुझे लगा कि हाँ मेरा बेटा है। फिर हमने कांटेक्ट वगैरह किए वहाँ से। फिर हम ये मुझे जितने घरों में काम करती हूँ सबने मुझे, जितने भी लोग हैं सबने मुझे कहा अंसार बनी ट्रस्ट वालों के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। जरा रमजान से भी सुन लेते हैं आखिर ये कितनी देर पहले की बात है? हाँ रहमान एक सेकंड, जरा रमजान से भी सुन लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। रमजान की माँ बता रही थी रजिया बेगम कैसे उन्हें बिल्कुल, पता मैं चला तो कि उनका बेटा मानक यहाँ ये भोपाल चाहूंगा में है। जरा रमजान से पूछिए। रमजान जरा बताइए, रमजान आप कैसे यहाँ भोपाल में पहुंच गए? रमजान पाकिस्तान में आप रहते थे, कैसे आ गए भोपाल? मैं जब 9 साल का उम्र का था, मेरे को वहाँ से मेरे पापा लेके बांग्लादेश लेके आए थे। बांग्लादेश में जो दूसरी शादी की थी वो मम्मी मुझे तंग करती थी। तंग करने के बाद मैं कुमिल्ला साइड में आया। कुमिल्ला बॉर्डर पार करके मैं हिंदुस्तान में आ गया था। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? जब बॉर्डर पार करके आए फिर क्या हुआ? अच्छा, जब बॉर्डर पार करा तो मैं कदमतुली साइड में आया। वहाँ से आके मैं लवलिंग का ट्रेन पकड़ा। लवलिंग से मैं डायरेक्ट दिल्ली गया। दिल्ली में निजामुद्दीन मज़ार में मैंने वहाँ 3-4 दिन रहा, वहाँ खाना पीना पिया। फिर मैं भोपाल ट्रेन में बैठ गया। भोपाल में उतरा तो पुलिस लोग ने मुझे पकड़ लिया था। फिर बचपन सेंटर में मुझे डाल दिया था, वहाँ से दिया उम्मीद बाल गृह में। हाँ ठीक है। आप जो अपनी स्टोरी बता रहे हैं ना रमजान, कि आपकी जो सौतेली माँ है आपको तंग करती थी। रमजान मानक अगर आप मुझे इजाजत दें। हाँ मानक, मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ रमजान से। रमजान मुझे आप ये बताइए, आप कराची के रहने वाले हैं, कराची में किस जगह रहते थे? नयावादी। अच्छा, तो कराची कुछ याद है आप? मुझे ये भी आपसे पूछना है, मुझे बांग्लादेश किस तरह से आप चले गए? बांग्लादेश आपको कौन लेकर गया था? मेरे पापा लेके गए थे बांग्लादेश में। अच्छा, हाँ तो रहमान स्टोरी ये है। मानक आप कुछ पूछना चाह रहे थे रमजान से। रहमान मैं कह रहा हूँ स्टोरी ये है जो बता रहे हैं और हम पढ़ भी चुके हैं। अपने पिताजी के साथ बांग्लादेश गया था रमजान। वहां उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ तंग करती थी, चोरी के आरोप में फंसा देती थी। तो ये वहां तंग होके टॉर्चर से उनके भाग निकला। पाकिस्तान अपनी असली माँ के पास जाना चाहता था, हिंदुस्तान में आके फंस गया। और फंसा इसलिए क्योंकि इसके पास कोई कागजात नहीं है। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में रिटायर्ड डिप्लोमेट तायल साहब भी हैं, स्कंदार तायल, एमईए में काम कर चुके हैं और समझते भी हैं सारी बातों को। तायल साहब, दरअसल ये बहुत ही एक यूनिक केस है।
क्योंकि इस बच्चे के कोई कागजात नहीं है। अब ऐसे में हिंदुस्तान से ये पाकिस्तान कैसे जा पाएगा, क्या तरीका हो सकता है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो कागजात का क्या, उसका पर्पस क्या है कि आइडेंटिटी किसी भी व्यक्ति की, बच्चे की, बड़े की एस्टेब्लिश हो जाए जी। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, कौन उनके वालिदैन हैं और किस देश का वो नागरिक है। हाँ। अब इनकी कहानी जो है कि वो यहाँ आए हैं, किस तरह आए हैं, वो बिल्कुल सच हो सकती है, उसमें तो कोई शक है नहीं। तो अब कागज भी उनके पास कोई नहीं है, जिस हालात में अगर बांग्लादेश से भागे कोई सवाल ही नहीं है कि कागजात उनके पास हों। जी। तो जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पासपोर्ट के अलावा भी बहुत तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है जो लोगों को दे दिया जाता है जिनकी की नेशनैलिटी वगैरह ठीक से एस्टेब्लिश नहीं हो पाती है। तो भारत सरकार आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दे सकती है, पाकिस्तान की सरकार आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दे सकती है, वो तो एक अलग मुद्दा है। पर वो जो दोनों माँ क्लेम कर रही हैं कि हमारा बेटा ये कह रहे हैं वो माँ है, तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए, इनका जल्दी से जल्दी डीएनए टेस्ट कराएं। बहुत बढ़िया। और उसके बाद इमीडिएटली दोनों गवर्नमेंट्स में इस समय जो बड़ा अच्छा एक लिंक ये बजरंगी भाई तायल साहब, मगर गीता का भी जो केस था, तायल साहब जो गीता का जो केस था वो भी इससे मिलता जुलता था, उसमें तो भी ये पेपर्स वाली कॉम्प्लिकेशंस थी, मगर वो हमने देखा वो प्रोसेस हो गया। उसका जब पता चला तो उसके बाद दोनों हुकूमतें सामने आई। तो क्या पॉलिटिकल विल भी इसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है जरूरी होती है इस तरह के केसेस को सॉल्व करने के लिए, टेक्निकल रीजंस के अलावा? नहीं, बिल्कुल। पर देखिए, जो में एक बड़ा फर्क ये है कि माँ बेटा इसमें रमजान और उनकी मम्मी एक दूसरे को पहचान रहे हैं, जबकि गीता के केस में वो नहीं हुआ है। तो एक तो ये फर्क है। पर ये मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो केसेस होते हैं, हर गवर्नमेंट मदद करने की कोशिश करेगी और इसको बिल्कुल सियासत से अलग रख के डील किया जा सकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही है तायल साहब। आपने कहा है डीएनए टेस्ट आजकल है, सब जगह वो फैसिलिटी है, डीएनए टेस्ट करिए और मिलान हो जाए, फौरन सौंप दीजिए। अरे रजिया बेगम, जरा हम सुन रहे हैं कि रमजान की कोई कागजात आपके पास नहीं है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। आप कुछ बता सकती हैं, कुछ उसका बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ उसके स्कूल के कोई कागजात हों, कोई रिकॉर्ड हों, जिससे आप थोड़ा अपनी गवर्नमेंट के थ्रू भेजिए, जिससे बड़ा आसान हो जाएगा ये सब। रजिया बेगम जी, वैसे तो कोई कागजात वागजात नहीं है, क्योंकि गरीबों के घर में कहाँ हॉस्पिटल जाया जाता है। अच्छा। नॉर्मल जैसे घर पे दाई के जरिए अगर उसकी तो कोई कागजात नहीं है, पैदाशी कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा। जैसे आप बोल रहे स्कूल, उस वक्त तो इलाके का स्कूल था, गुलशन एरिया तोड़ के जो पुल बना चुका है, उस स्कूल का तो सिर्फ नाम ही हमें पता है, बाकी स्कूल ये था है ही नहीं, तो उसका नाम भी किस तरह बोले मतलब। और जैसे रमजान की दादा दादी की शनाख्ती कार्ड है और मेरी दो मम्मी की शनाख्ती कार्ड है, जैसे ये चीजें हैं। और अच्छा। रमजान जब गया था उसकी कुछ तस्वीरें। अच्छा रजिया, मुझे ये बताइए, रमजान आपसे बिछड़ा कैसे, किस तरह से? इसके वालिद जो रमजान मुझे बता रहा था कि वो बांग्लादेश ले गए, तो वो कैसे हुआ था, वो क्या मामला था, क्या हुआ था? एक्चुअली ये हुआ था कि हम लोगों की जो ना अलहदगी हो गई थी 2004 पे। अच्छा। 2004 पे अलहदगी हो गई थी। फिर उसके बाद कुछ साल बच्चे मेरे पास ही थे। उसके बाद उसके कोई कजन वजन की शादी के बारे में बोल के बच्चे मुझसे ले गए आके, उसकी बच्चों की दादी आके ले गए। उसके बाद बच्चे मेरे पास फिर नहीं आ रहे। बच्चे कह रहे नहीं, हम दादा दादी के पास ही रहेंगे। मेरी बड़ी बेटी कह रही थी, तो बेटा तो मेरे पास ही आ जाता था, छुप छुप के भाग भाग के जैसे भी आना हो तो मेरे पास आ जाता था, क्योंकि वो मेरे ज्यादा टच पे था, वो मेरे बगैर नहीं रहता था। अच्छा। मगर बड़ी बेटी की वजह से वो भी नहीं आ पाता था। तो बच्चे जाहिर सी बात है, जैसे उन लोगों ने बोला वैसे ही किया है। तो उसके बाद जब मेरी बड़ी बेटी को वो रख के चला गया और रमजान को लेके चला गया, किस तरह गया है, कैसे गया है, मुझे नहीं पता। अच्छा, बड़ी बेटी आज को आपको आपके पास छोड़ के और रजिया सिर्फ बेगम, आज रमजान आपको को बहुत लेके। गुस्सा आ रहा होगा, आज आपको बहुत दुख हो रहा होगा जब ये रमजान की आप कहानी सुनती हैं कि सौतेली माँ ने इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, इसे तंग किया और बेचारे को वहां से बांग्लादेश से भागना पड़ा। आपका दिल तो आज रो रहा होगा आपके बेटे के साथ क्या सलूक किया उसके बाप ने और उसकी सौतेली माँ ने। ये लगा लो। जाहिर सी बात है, वो मेरा बच्चा है। मुझे तकलीफ तो होगी, रोना भी बहुत आता है। क्या करूँ, याद करती हूँ, रोती हूँ। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग प्लीज मेरे बच्चे तो मुझे मिला दीजिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बहुत मेहरबानी होगी आप लोग की। नहीं रजिया बेगम, मेहरबानी रजिया नहीं, बीबी, हम ये हमारी पूरी कोशिश है, इसीलिए हमने ये शो अरेंज किया है।
कि किसी भी तरह कोई तरीका तलाशें, जैसे तायल साहब बता रहे हैं डीएनए टेस्ट से बहुत आसान हो सकता है सारा तरीका, आपने डिस्कस किया है क्या? डीएनए टेस्ट वहां हो जाए, आपके वहां हो जाए, यहाँ रमजान का हो जाए? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे आप लोग जो भी प्रूफ आप लोग लेना चाहेंगे, मेरी तरफ से जितनी भी कोशिश होगा मैं दूंगी, जरूर दूंगी। अच्छा मानक, मैं इस मौके पर इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ शगुफ्ता बरनी को। वो इस केस को क्योंकि देख रही हैं अंसार बरनी ट्रस्ट की तरफ से। शगुफ्ता साहबा, आपने पहले और भी केसेस किए हैं, अंसार बरनी साहब भी वहां पर जाते रहे हैं। मुझे बताइए इस तरह के केसेस का होता क्या है पाकिस्तान वाली साइड से, इनको किस तरह से परस्यू किया जा सकता है? रजिया बेगम के पास ऑप्शंस क्या हैं अपने बेटे को वापस लाने के लिए? देखिए, कुदरत ने ऐसा निज़ाम बनाया है और अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है। सबसे बेस्ट तरीका और वाहिद तरीका डीएनए टेस्ट है। उसमें ज़ाहिर है रजिया भी तैयार है और रमज़ान भी होगा। और रमज़ान एक फूल है। देखिए, मैं भी एक माँ हूँ और एक ममता यानी एक माँ, मैं आपको क्या बताऊँ इसकी क्या फीलिंग्स हैं कि एक बच्चा जवान हो के अगर खुद अपनी मर्जी से बाहर जाता है, नौकरी करता है, वहाँ सेटल हो जाता है, तो एक माँ को सुकून होता है कि मेरा बेटा वहाँ काम कर रहा है, वह मर्जी से रह रहा है। लेकिन एक बच्चा एक शौहर लेके चला जाता है बगैर बताए, और बगैर बताए ले जाते, बच्चे के साथ क्या क्या सलूक होता है वहाँ पर, वो फिर वो अपनी ममता को तलाश करता है कि मेरी माँ कहाँ है, मैं किसकी औलाद हूँ। आप सोचो उस पर क्या बीती होगी। खैर, बिल्कुल सही कह रही हैं हुकूमत की भी, शगुफ्ता जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वहाँ पना दी गई। हम रजिया बेगम को सुन भी रहे हैं, बेचारी रो रो कर उनका बुरा हाल है, टीवी पर ही रो रही हैं। रमजान, आप सुन रहे हैं आपकी मम्मी आपको कितना मिस कर रही है, कैसे परेशान हो रही है? रमजान जरा बताइए, रमजान जरा बताइए, आप भी तड़प रहे हैं। एक मिनट जरा दीजिएगा, रमजान बोलिए। देखिए, हम भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान हुकूमत से भी ताउन किया है। शगुफ्ता साहब एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। रमजान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रमजान, आप बात करना चाहते हो अपनी वालदा से, वो बड़ी परेशान है आपके लिए। मैं चाहता हूँ वो नहीं रो। रमजान, वो आपको सुन पा रही हैं? वो नहीं रो, मैं उनको बहुत याद कर रहा हूँ। ये उनका हाल देखिए क्या हो रहा है रो रो कर। उनको बताइए कि आप ठीक हैं और आप स्ट्रांग रहेंगे, आप मजबूत रहेंगे, आप हौसला कायम रखेंगे, उनको समझाइए। उनको बोलिए मैं यहाँ उनको बहुत याद कर रहा हूँ, उनके लिए तड़प रहा हूँ मैं मिलने के लिए उनसे। उनको बोल दिए रोए नहीं। उनको बताइए कि आप जल्दी उनके पास आएंगे। रमजान वो सुन रही है आपकी बात? हाँ, मैं जल्द से जल्द पहुंच जाऊंगा वहाँ। यहाँ के सरकार चाहे तो जल्द से जल्द मैं वहाँ जाऊंगा। और रमजान, ये भी बताइए, वो बार बार एक ही बात पूछ रही थी आपसे कि आप ठीक से खाते हैं या नहीं खाते हैं, टाइम पे सोते हैं या नहीं, आपका ख्याल कोई रखता है या नहीं। बताइए कि इंडिया में जब से आप इस बाल गृह में आए हैं, यहाँ आपके दोस्त बने, बताइए उनको कैसे आपका ख्याल रखा जाता है। नहीं, इंडिया में सब मेरे को अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, सब खाना पीना पिला रहे, मेरे दोस्त भी बन गए, सब लोग मेरे को लेके घूमने जाते, जहाँ भी जाते हम घूमने अच्छी तरह से जाते घूमने, और यहाँ सब अच्छी तरह से रख रहे हैं मुझे। मानक से बड़ी अच्छी बात है। और रजिया बीबी, आप अगर ये बात सुन रही हैं तो आप बिल्कुल यकीन रखें कि वहाँ पर उसका ख्याल भी रखा जा रहा है, वो ठीक तरह से खा पी रहा है, वो भी अभी आपसे बात कर रहा है। जी मेरे बेटे ने मुझे कह दिया, मुझे यकीन हो गया, मैं बहुत खुश हूँ कि वो बहुत अच्छे जगह में। और रजिया बेगम, आज आपका हौसला बढ़ गया होगा क्योंकि जो इंडियन लड़की गीता वापस आ गई है इंडिया, तो आपको इससे हौसला आपका बढ़ा होगा, उम्मीद जगी होगी कि आपका बेटा भी आएगा। जी मुझे जी बिल्कुल, उसको देख के बहुत हौसला मेरा बढ़ा है। जब भी मैं अंसार बरनी ट्रस्ट वालों के पास आई हूँ कि बेचारे मेरी मदद करें, नहीं माशाल्लाह वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं मेरे लिए। अच्छा, मैं तायल साहब आपके साथ बैठे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तायल साहब, क्या इंतजार करना होगा इन दोनों को कि हुकूमतें जो है वो कोई एक्शन लें या कोई नोटिस लें, या फिर ये खुद भी कुछ कर सकते हैं आगे जाके? मैं सिर्फ जानना चाहता हूं क्योंकि आप एक रिटायर्ड सफारतकार हैं, तो इनके पास रास्ते क्या हैं, इनके पास ऑप्शंस क्या हैं?
देखिए, आजकल की हर सरकार बहुत मीडिया की तरफ सेंसिटिव हो गई है। इमीडिएटली वहां पर अंसार बर्नी साहब अपनी या हिंदुस्तानी सफारत खाने में जाएं और अपनी गवर्नमेंट से भी कहें कि हम डीएनए टेस्ट का आप बताइए प्रोसीजर क्या है। और इसी तरह यहाँ आपके हाई कमिश्नर हमारी गवर्नमेंट के पास जाएं और कहें कि हम डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं, बच्चा और माँ दोनों तैयार हैं, बताइए प्रोसीजर क्या है और हमें आप 2 दिन में बताइए। और उसके बाद हफ्ते भर में फैसला हो जाएगा। मतलब ये बहुत ही अच्छा इसका अंत हो सकता है बहुत जल्दी, नहीं तो ये मामला इस तरह खिंचता रहेगा। बिल्कुल सही है। जैसे बजरंगी भाईजान याद नहीं है रहमान? बजरंगी भाईजान फिल्म आने के बाद देखिए गीता के केस में क्या स्पीड आई थी। बिल्कुल सही। और बिल्कुल ये एक फिल्म का एक असर था। उसी तरह अगर मीडिया, आप और हम दोनों तरफ इस मुद्दे को इसी तरह उठा लें, बिल्कुल ऐसे ही था। तो फिर मेरा कौन सी ख्याल है ताकत है जो इस परिवार को और उस बेटे से मिलने से रोक सकती है? यही मकसद है आज के शो का भी कि दोनों तरफ से ये आवाज उठाई जाए। ये नहीं कि सिर्फ भारत में ये आवाज उठाई जा रही है, रमजान का मामला है, पाकिस्तान में भी जो है वो इस हवाले से आवाज उठाई जाए। दोनों तरफ से जब ये होगा तो तभी मुमकिन होगा। अच्छा, जोहरा जो रमजान की बहन है, और मैं एक तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर जो है वो रमजान के पास है। रमजान, आपके पास वो तस्वीर अभी भी है जिसमें जोहरा आपके साथ है। तो जोहरा, आप भी बात कर सकती हैं रमजान से, अगर कुछ आप उससे कहना चाहती हैं। आप बड़ी, ये जोहरा के बारे में मैं अपने देखने वालों को बता दूं, ये बड़ी बहन है रमजान की। रमजान, वो तस्वीर भी दिखाओ जरा। जोहरा बात करो आप रमजान से, आपकी बात सुन रहा है वो। जोहरा आप बात करो रमजान से। अस्सलाम वालेकुम रमजान। हेलो। वालेकुम सलाम। प्लीज हेलो रमजान। वालेकुम सलाम। कैमरे में रमजान। बोल बहन। हेलो रमजान, हाँ कैसे है तू? हाँ कैसा है? अच्छा सही है ना? तू कैसी है? हेलो। अच्छा हूँ मैं। हाँ मैं तो सही हाँ, हूँ। मैं सही हूँ। हम तू लोग कैसी तो है? जब से तुम्हारी खबर सुनी है हम लोग तो एकदम बेचैनी से हो रहा है कि कब आओगे। इतने साल से लापता थे, कोई खबर नहीं, कुछ भी नहीं। हालांकि जब भी फोन करते थे तुम्हारे बारे में कोई खबर नहीं मिलता था कि वो कहाँ पर है, नहीं मिल रहा है। अब जब अचानक से मिल रहा है, कितनी खुशी की बात है। और जब तुम आ जाओगे और कितनी खुशी की बात होगी देखना। और हम यहाँ से सब लोग इतनी मदद कर रहे हैं कि तुम जल्दी आ जाओगे। वहाँ से भी सब लोग मदद कर रहे हैं ना। हेलो। अच्छा रमजान, आपको ये तस्वीर याद है? ये तस्वीर कब खींची थी आपकी और जोहरा की? ये तस्वीर मुझे ठीक से याद नहीं है कब खींचा था। जोहरा को याद होगी जरूर। तो ये आपके पास कैसे, ये तस्वीर आपके पास पड़ी थी, आपके पास मौजूद थी? संभाल के रखा था रमजान इस तस्वीर को? रमजान, सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये तस्वीर आप पाकिस्तान से लेके चले थे जो आज तक संभाल के रखी है अपने पास? नहीं, ये मैं पाकिस्तान से नहीं लेके आया था, व्हाट्सएप के थोड़े इधर भेजा था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। यकीन करिए रमजान, जोहरा, रजिया बेगम, रहमान, शगुफ्ता जी, तायल साहब, हम मुस्कुरा रहे हैं। ये देखिए, ये 2 भाई बहन हैं जो सरहद ने इनको अलग कर रखा है और इतने साल बाद आपस में बात कर रहे हैं। यकीन करिए हमारी आंखें भर आई हैं। जल्दी मिल जाएगी। क्या मुस्कुराहट है देखिए जोहरा के चेहरे पर अपने भाई से बात करके। माँ कैसे रो रही है। ये दुआ है मानक। और बिल्कुल सही है रहमान। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, वक्त की नजाकत है।